इंद्रधनुषी उपवन का रहस्य। गुलमोहरपुर की रंगीन सुबह। एक बार की बात है, गुलमोहरपुर नामक गांव में तारा नाम की एक लड़की रहती थी। एक दिन वह जंगल की ओर गई तो एक चमकदार तितली दिखी। तितली उड़ती हुई एक रहस्यमय द्वार की ओर गई। तारा ने द्वार पार किया और पहुंच गई एक इंद्रधनुषी उपवन में। रानी लैवेंड्रा कहानी सुनाकर बताता हूं। धीमी जादुई आवाज में थी बीचों बीच एक नीले फूल का बना हुआ सुंदर महल था। ऐसा लगता था जैसे किसी बड़े गुलाब की पंखुड़ियां आपस में जुड़कर महल बन गई हों। चारों ओर से रंग बिरंगे फूल हवा में झूम रहे थे और उनके बीच एक ऊंचा सा मंच था जहां खड़ी थी फूलों की रानी। उसके बाल लैवेंडर के रंग में लहराते थे, जैसे आसमान में कोई नरम बादल तैर रहा हो। उसका गाउन इतना सुंदर था कि जब वो चलती तो ऐसा लगता जैसे सितारे जमीन पर बिखर रहे हों। उसकी आंखों में नर्म चमक थी और उसकी मुस्कान में फूलों की खुशबू। हर फूल उसकी बात मानता था, हर तितली उसके इशारे पर उड़ती थी। वो ना सिर्फ रानी थी, वो उस जादुई उपवन की धड़कन थी। और जब तारा ने पहली बार उसे देखा तो उसकी आंखें हैरानी से चमक उठी। लैवेंड्रा मुस्कुराई और बोली, स्वागत है तारा, तुम्हारा इस इंद्रधनुषी उपवन में। मैं जानती हूं तुम क्यों आई हो। तुम्हारा दिल सच्चा है, इसलिए ये उपवन तुम्हें अपना रहस्य बताएगा। भाग 3, इंद्रधनुषी पुल और जादुई झील। तारा ने जैसे ही फूलों की रानी लैवेंड्रा से विदा ली, उसके सामने प्रकट हुआ एक चमकदार रास्ता। यह रास्ता फूलों से ढका था और उसे ले गया एक विशाल घाटी की ओर। घाटी के बीचों बीच एक पुल था। वह 7 रंगों की रोशनी से बना था, जैसे कोई प्रकाश का पुल हो। तारा जैसे जैसे उस पर चली, उसके कदमों के नीचे रंग बदलते। लग रहा था जैसे वह इंद्रधनुष पर चल रही हो। पुल के उस पार थी एक झील, मगर यह कोई साधारण झील नहीं थी। झील का पानी रंग बदलता था, कभी वह नीला होता तो कभी हल्का गुलाबी और फिर अचानक सुनहरा हो जाता। झील के ऊपर हवा में छोटे छोटे रत्न तैरते नजर आते। तारा ने नीचे झांका तो झील की गहराई में तैरती दिखाई दी जादुई मछलियां जो खुद भी रंग बदल रही थी। चारों ओर छोटे फूलों के द्वीप थे जिन पर तितलियां सो रही थी। तारा ने झील के किनारे बैठकर अपनी हथेली पानी में डाली। तुरंत पानी में एक गोल लहर बनी और उसमें एक आकृति उभरी, एक जलपरी। जलपरी ने तारा से कहा, यह झील तुम्हारा दिल पढ़ सकती है, इसका रंग तुम्हारे भावनाओं से बदलता है। तारा मुस्कुराई, उसकी आंखों में आश्चर्य, दिल में उम्मीद और सामने फैली थी जादू से सजी एक नई दुनिया। भाग 4, कांच का गुलाब और छुपा रहस्य। तारा झील से बाहर आई, उसके कपड़े अभी भी चमकते पानी की बूंदों से भीगे थे। जैसे ही वह झील के किनारे पहुंची, उसकी नजर पड़ी एक चमकता हुआ गुलाब। मगर यह कोई साधारण गुलाब नहीं था, वह कांच का बना हुआ था, पारदर्शी, लेकिन उसके अंदर इंद्रधनुष के रंग घूम रहे थे। गुलाब की पंखुड़ियां जमी हुई थी, जैसे समय उसमें थम गया हो। तारा ने जैसे ही उसे, पूरे उपवन में रोशनी फैल गई, फूल खिल उठे, तितलियां जाग गई और आसमान सुनहरा हो गया। झील के बीचों बीच एक द्वार चमक उठा, एक रहस्य में छिपा हुआ द्वार जो पानी में तैरते प्रकाश से बना था। जलपरी फिर प्रकट हुई और बोली, ये द्वार सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जिनका दिल सच्चा, निडर और करुणा से भरा हो। तारा, तुम्हारा दिल शुद्ध है, ये द्वार अब तुम्हारे लिए खुल गया है। तारा ने एक गहरी सांस ली और उस प्रकाश द्वार की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम पर पानी लहराता और तारा की परछाई उसमें चिलमिलाती। द्वार के भीतर एक आंतरिक दुनिया थी जहां समय और रंग दोनों बहते थे। वहां हवा में शब्द तैरते थे, पत्थर खुद ब खुद रास्ता बनाते थे और पेड़ सुनहरी पत्तियां बरसाते थे। अचानक उसे एक चिलमिलाती दीवार दिखाई दी जिस पर शब्द उभरे, तुम्हारी खोज की शुरुआत अब होती है। भाग 22, स्वप्नलोक की उड़ान। जैसे ही तारा ने प्रकाश द्वार पार किया, उसकी पीठ पर हल्की सी गुदगुदी हुई। कुछ ही क्षणों में उसकी पीठ से निकल आए 2 चमचमाते इंद्रधनुषी पंख। वो पंख न रेशम के थे, न पंखों जैसे, वो जैसे रोशनी के बने थे और तारा को धीरे धीरे ऊपर उठाने लगे। तारा ने आंखें बंद की और हवा में उड़ चली। नीचे रह गया धरती का उपवन और ऊपर था एक नया लोक, स्वप्नलोक। यहाँ के बादल आम बादल नहीं थे, हर बादल एक रंग बिरंगा झूला था जो धीमे धीमे लहराता था। कहीं नीला झूला, कहीं गुलाबी, कहीं सुनहरा।
और हर झूले से निकलती थी मधुर झंकार। हवा में तैरते थे फूल, हाँ सच में गुलाब, सूरजमुखी, बेला, चमेली, लेकिन जमीन से नहीं जुड़े हुए। हवा में झूमते, नाचते और कुछ तो मीठे गीत भी गा रहे थे। तारा उन झूलों के बीच उड़ती रही, एक झूले से दूसरे झूले तक। उसके पंख रोशनी छोड़ते और हर बार जब वो हंसती, आसमान में तारे चमक उठते। दूर उसे दिखा एक नीला पेड़ जो पूरे का पूरा नीले कांच और क्रिस्टल से बना था। उसकी शाखाओं पर लटक रहे थे सपनों के जार। हर जार में किसी का सपना बंद था और हर सपना अपने रंग में टिमटिमा रहा था। तारा ने एक झूले पर बैठते हुए देखा, एक जार में उसका ही सपना चमक रहा था, जिसमें लिखा था, वह जो सच्चे दिल से खोजता है, उसे स्वप्न लोक उसका रास्ता दिखाता है।